बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 दिसंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे पंजाब बार कौंसिल और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने बड़ी बुरी खबर सुना दी है शरीफ ख़ानदान को। शहबाज शरीफ की नहली के हवाले से जो हुकूमत बड़ा एक्शन लेने जा रही है शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, क्योंकि वो गारंटर थे नवाज़ शरीफ के। जब वो गारंटर थे और गारंटर होने की बुनियाद पर वो अदालतों से भगोड़ा हो गया, अदालतों से मफरूर हो गया नवाज़ शरीफ, तो उसके बाद कोई और ऑप्शन नहीं है अदालतों के पास वो सिवाय शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। उस पर वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल और सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने वो खबर सुना दी है नाअहली की। और ये बात वो लोग कर रहे हैं जो शरीफ ख़ानदान के करीबी समझे जाते हैं, बार कौंसिल्स के लोग। और अगर वो नाअहली की बात कर रहे हैं तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला अदालत में जाएंगे तो वो कितना बड़ा मुतालबा करेंगे लाहौर हाई कोर्ट से। बड़ी अहम तफसीलात है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान बार कौंसिल है, जहाँ पर लीगी सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब, एहसन भून साहब और बाकी लोग मेंबरान हैं, उनकी तरफ से आयशा मलिक साहिबा का जो मामला है, उनको जो जज लगवाना है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर उन्होंने दोबारा एक हंगामा खड़ा कर दिया है। उनको असल में आयशा मलिक साहिबा से तकलीफ़ क्या है उसका मैं आपको जवाब दूंगा कि उनको बेसिकली जस्टिस आयशा मलिक साहिबा से कोई तकलीफ़ नहीं है, वो उनके लिए काबिल कबूल है। लेकिन उनको मसला है तो वो चीफ़ जस्टिस अमीर भट्टी साहब से है, क्योंकि चीफ़ जस्टिस अमीर भट्टी साहब को वो नहीं देखना चाहते लाहौर हाई कोर्ट में, और वो चाहते हैं कि वो चले जाएं सुप्रीम कोर्ट में और फिर लाहौर हाई कोर्ट में जो इनके लिए सारे रास्ते खुल जाएं। मामला क्या है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूं कि कल मैंने आपके साथ शेयर किया था डीजी नैब लाहौर की दरख्वास्त जो मुस्तरद की गई थी जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने, उस पर तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया है ऑनरेबल कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने। और इसमें यह कहा गया है कि जमील अहमद की बतौर डीजी नैब लाहौर तकर्री के ख़िलाफ़ दरख्वास्त खारिज करने का जो तहरीरी फ़ैसला उसमें कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार ने अधूरी मालूमात के साथ अदालत से रजू किया, ना उसके पास कोई डॉक्यूमेंट थे, ना उनके पास कोई एविडेंस थी, ना उनके पास कोई ग्राउंड थी जिसकी बुनियाद पर वो डीजी नैब लाहौर को की तैनाती को कलअदम करवाने आए थे। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने वकील मोहम्मद अयूब की दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देकर खारिज कर दी और अदालत ने फैसले में करार दिया कि दरख्वास्त गुजार बताने से कासिर रहा कि उसने किस बुनियाद पर यह दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त गुजार का पूरा केस इस बुनियाद पर था कि तकर्री से पहले इश्तिहार नहीं दिया गया, लेकिन वो ये नहीं बता सका कि डीजी नैब की तकर्री में कौन सी बेकायदगी हुई है या कौन सी कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई है, ये बताने से भी वो कासिर रहा। फैसले में कहा गया कि अदालत में दरख्वास्त तफ्तीश के लिए दायर नहीं की जा सकती। दरख्वास्त गुजार ने अधूरी मालूमात के साथ अदालत से रजू किया था। अदालत के ज़रिए बुनियादी मालूमात लेकर केस बेहतर बना सके, वो ये चाहते थे। और वो ये चाहते थे कि अदालत के ज़रिए रिकॉर्ड तलब किया जाए नैब का और उनकी तकर्री का, और उनकी जो मालूमात हैं नैब से वो ली जाएं और अदालत को इस्तेमाल करके वो अपना केस मजबूत करके डीजी नैब लाहौर के खिलाफ केस बनवाना चाहते थे। ये रिट पिटीशन है, यहाँ पर अदालत ने एविडेंस या इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी होती, बल्कि अदालत ने जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो अवेलेबल हैं फाइल के साथ, सिर्फ उन्हीं की बुनियाद पर फैसला करना होता है। इस वजह से जो ये बात है ये बिल्कुल गलत है और इस बुनियाद पर इसकी दरख्वास्त खारिज की जाती है। अदालत ने कहा कि इन हालात में ये दरख्वास्त काबिल समात नहीं है, इसलिए खारिज की जाती है। डीजी नैब लाहौर से बड़ी तकलीफ़ है शरीफ ख़ानदान को भी, मुस्लिम लीग नून को भी, और वो ये समझते हैं कि डीजी नैब जो लाहौर हैं वो उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। और शहजाद सलीम के साथ उन्होंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया था मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने। जैसे राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ इंक्वायरी थी, वो भी पेंडिंग थी। जावेद लतीफ़ के ख़िलाफ़ इंक्वायरी थी, वो भी पेंडिंग थी। ख्वाजा साद रफ़ीक एंड कंपनी के ख़िलाफ़ गवाहान पेश नहीं हो रहे थे। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें थी और उन मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखते हुए ये फ़ैसला किया गया था, जिसके बाद ये डीजी नैब जमील अहमद की तैनाती के ख़िलाफ़ आए थे लाहौर हाई कोर्ट। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने इनकी दरख्वास्त खारिज कर दी और लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि इनके पास कोई बात थी नहीं करने को, और इन्होंने वैसे ही सिर्फ अदालत का कंधा इस्तेमाल करने के लिए ये दरख्वास्त दायर की, जो कि नाकाबिल समात है। दूसरी तरफ जो मामला है और वो जूनियर जज आयशा मलिक साहिबा का है। आयशा मलिक साहिबा जो सीनियरिटी लिस्ट है उसमें लाहौर हाई कोर्ट में
चौथे नंबर पर हैं। एक बात मैं आपको ये बता दूं कि आर्टिकल 175A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट है, और उसमें क्वालिफिकेशन भी दी गई हैं। अच्छा, उस पूरे आर्टिकल में आइन में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि सीनियर ही हमेशा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वहाँ पर ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये है कि सीनियरिटी का वावेला मचाने वाले सिर्फ उनके पास एक ग्राउंड है कि हमारे यहाँ रवायत ये चलती आ रही है कि हमेशा सीनियर जज को लाया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। अब उस पर अटार्नी जनरल साहब का भी इख्तलाफ है, उस पर चीफ जस्टिस गुलजार साहब का भी इख्तलाफ है, और वो ये समझते हैं कि जब कोई शख्स इस अहल नहीं है, या हाई कोर्ट में उसने कोई इतने अहम फैसले नहीं दिए, या हाई कोर्ट में वो कोई इतनी उसकी जो खिदमात हैं वो काबिले पजीराई नहीं है, तो उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि अगर एक नाअहल जज है और वो उस क्राइटेरिया के ऊपर पूरा नहीं उतरता और उसको अगर हाई कोर्ट का जज बना दिया गया है, तो लाजिम नहीं है कि उसी को सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में उसकी जो कारकर्दगी है उसको देख के लाया जाता है। अब यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट में, क्योंकि अब लाहौर हाई कोर्ट की बारी थी सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, जो पिछले जज थे पहले, उससे पहले जो साबिक चीफ जस्टिस हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, उनको लाया गया, और उसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब को सिंध हाई कोर्ट से लाया गया। अब बारी थी लाहौर हाई कोर्ट की। अब लाहौर हाई कोर्ट से जो एक्चुअल जो पोजीशन थी वो तो थी चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब की, वो सीनियर हैं, एक लायक जज हैं और उनको जाना चाहिए था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बात तय है कि चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब का लाहौर हाई कोर्ट में रहना ज़रूरी है। उनसे नीचे जो ऑनरेबल जजेस हैं, फिर वो जो मामलात हैं और वो जो चीज़ें हैं उनको अदालत ने देखना होता है, उनको हमारे इदारों ने या हमारी जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने देखना होता है। जस्टिस आयशा मलिक साहब काबिल कबूल है हर शख्स को, और उसमें जो आप जानते हैं कि उनकी बड़ी जजमेंट्स हैं, और उसमें उनका झुकाव जो जजमेंट्स का है वो कानून के मुताबिक होता है। वो ऐसा कोई नाम नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान बार कौंसिल को कोई तकलीफ़ हो, या जो लीगी माफिया है बार कौंसिल्स में उनको कोई तकलीफ़ हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको तकलीफ़ ये है, वो चाहते ये हैं कि आयशा मलिक साहबा ना जाएँ, या तो चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब चले जाएँ। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब जाएंगे तो उसके बाद जो जज हैं, चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, वो जस्टिस मलिक शहजाद साहब बन जाएंगे। जस्टिस मलिक शहजाद साहब भी बार कौंसिल्स को काबिल कबूल हैं। दूसरी तरफ वो ये भी चाहते हैं कि अगर चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब को सुप्रीम कोर्ट नहीं लेके जाते, तो फिर जो उनके बाद जो सीनियर हैं मलिक शहजाद साहब, उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए और आयशा मलिक साहब को चौथे नंबर से ना उठाया जाए। ये बेसिकली इनका मकसद है। मैं तो अगर मुझसे कोई पूछे, क्योंकि मैं लाहौर हाई कोर्ट का प्रैक्टिशनर वकील हूँ और मैं प्रैक्टिस करता हूँ और हम सारा दिन इन्हीं जो ऑनरेबल कोर्ट्स है उसमें पेश होते हैं, मेरी ख्वाहिश अगर कोई पूछे तो मैं तो कहूँगा कि चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब को फ़िलहाल लाहौर हाई कोर्ट में रहने दिया जाए और लाहौर हाई कोर्ट में खला ना आने दिया जाए। और उसके बाद अभी चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब का काफ़ी टेन्योर है, तो बाद में जो उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है, तो फ़िलहाल उनको सुप्रीम कोर्ट का जो लाहौर हाई का चीफ जस्टिस रहने दिया जाए, और आयशा मलिक साहबा जो काबिल कबूल हैं सबको, उनको, और वो खातून जज भी हैं तो एक अच्छा इमेज जाएगा, और उनको सुप्रीम कोर्ट के लिए जो कि 6 जनवरी को इजलास होने जा रहा है उस पर जो उनकी तैनाती है वो मंजूरी होनी चाहिए। लेकिन अब पाकिस्तान बार कौंसिल ने 3 सीनियर जजों को बरतरफ करके या उनको छोड़कर एक जूनियर जज को सुप्रीम कोर्ट में तरक्की देने की एक और कोशिश के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत के लिए तैयारी शुरू कर दी है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान 5 जनवरी 2022 को अपना इजलास तलब किया है। इस मामले पर गौर करने और मुनासिब हिकमत अमली के लिए पाकिस्तान बार कौंसिल ने 3 जनवरी को अपना इजलास तलब कर लिया है, और 9 सितंबर को भी एक इजलास में इत्तफाक़ राय नहीं हुआ था, जिसकी वजह से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान आयशा मलिक साहबा की मंजूरी नहीं दे सका था। अब दोबारा 5 जनवरी को इजलास है, और 3 जनवरी को पाकिस्तान बार कौंसिल ने इजलास बुलाया है कि हर हाल में जो रिलीफ दिया जाए, किसको दिया जाए,
وہ ان سینئر ججز کو دیا جائے کہ جونیئر جج سپریم کورٹ میں نہ جائے اور ان کی جگہ جو 3 سینئر ججز ہیں ان میں سے کسی کو موقع دیا جائے۔ اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو ان کا ایک ہی کہنا، ان کا ایک ہی مطالبہ بنتا ہے کہ پھر چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب کو سپریم کورٹ کا جج بنایا جائے، کیونکہ پھر یہ کہنا کہ ان 3 میں سے، کیونکہ جو بڑا ہے پھر بڑے کو ہی لے کے جائیں نا، اگر 3 میں سے ہو سکتا ہے تو پھر 4 میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب 3 جنوری کو ایک اجلاس طلب کیا گیا ہے اور انہوں نے مختلف بار ایسوسیشنز کو خط بھی لکھا ہے کہ مشترکہ اجلاس جونیئر جج کو سپریم کورٹ میں ترقی دینے کے غور کے حوالے سے بلایا گیا ہے، اور اس میں وائس چیئرمین خوشدل خان نے تمام ایگزیکٹو کمیٹیوں کے وائس چیئرمینز، جو جے سی پی کے وکلاء اراکین، اس کے علاوہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدور، صوبائی اور اسلام آباد بار کونسلز، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کو اس میں شرکت کے لیے خط لکھا ہے، اور وہ ایک پورا یہ بنانا چاہتے ہیں کہ ہر حال میں ہمیں یہ جو معاملہ یہ رکوانا ہوگا۔ 3 جنوری کو اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ دوسری طرف وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل فرحان شہزاد صاحب اور مقصود بٹر صاحب جو کہ صدر ہیں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے، جب ان سے سوال کیا جاتا ہے نواز شریف کی گارنٹی کا کہ کیا شہباز شریف کو سزا ہو سکتی ہے، تو اس پر ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے ہاں قانون یہ ہے۔ فرحان شہزاد صاحب نے تو بڑی کلیئر بات کی ہے۔ فرحان شہزاد صاحب نے کہا ہے کہ یہ معاملہ صرف سزا کا نہیں ہے، یہاں معاملہ کچھ اور ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ اگر جو ضمانتی ہے اس کو اگر ملزم کے برابر سزا نہ بھی دی گئی تو اس کو سبق آموز سزا دی جا سکتی ہے، جو جرمانہ یا مشروط نااہلی ہو سکتا ہے۔ مشروط نااہلی کا الفاظ استعمال کیے ہیں پنجاب کی سب سے بڑی بار کونسل کے وائس چیئرمین نے کہ شہباز شریف کے خلاف یہ جو درخواست دائر ہونے جا رہی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اس پر پنجاب بار کونسل کے وائس چیئرمین یہ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف بھاری جرمانہ بلکہ مشروط نااہلی بھی ہو سکتی ہے، عدالت ضمانتی کو الیکشن میں حصہ لینے سے روک سکتی ہے۔ یہ کہنا ہے پنجاب بار کونسل کے وائس چیئرمین کا، اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے عہدیدار کا امیدوار بننے والے جو شہباز شریف ہیں ان پر مشروط پابندی لگا سکتی ہے کہ جب تک نواز شریف واپس نہیں آتے وہ نااہل ہوں گے اور ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جبکہ دوسری طرف صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن مقصود بٹر صاحب نے کہا کہ جو عدالت ہے وہ گارنٹر کو بھاری جرمانہ عائد کر سکتی ہے، حکومتیں جو چاہیں کر سکتی ہیں، عدالتوں کے پاس بڑا سکوپ ہے گارنٹر کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے، عدالتوں میں بڑے قوانین موجود ہیں، اور یہ جو درخواست ہے یہ بڑی مشکل پیدا کر سکتی ہے شریف خاندان کے لیے، کیونکہ شریف خاندان نے شہباز شریف کی گارنٹی دے کر، میں نے آپ کو کل ایک بات بتائی تھی، لاہور ہائی کورٹ سے آپ کا 100 اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو شہباز شریف کو گارنٹر بنایا گیا اور پھر لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے برعکس وفاقی حکومت نے شہباز شریف کو باہر نہ جانے دیا، اس کے بعد اگر شہباز شریف باہر چلے جاتے تو جو ملزم ہے مجرم ہے وہ بھی گیا، گارنٹر اور ضامن بھی گیا، تو پھر اور یہ بھی وہی علی باقر نجفی صاحب کا بینچ تھا جو شہباز شریف کو بلیک لسٹ سے جنہوں نے نام نکالا تھا، اور اس کے بعد یہ معاملہ جب سپریم کورٹ میں گیا تو سپریم کورٹ نے فرمایا اس کو پریسیڈنٹ نہیں کنسیڈر کیا جانا، اور پھر وہ انہوں نے اپنی درخواست واپس لے لی تھی اور شہباز شریف کا بیرون ملک جانے کا خواب چکنا چور ہو گیا تھا۔ اب شہباز شریف کو روک کر حکومت نے اتنا بڑا کام کیا تھا کہ شہباز شریف کے گلے میں اور اس کی جو وزیر اعظم شپ کی خواب ہیں وہ تو ویسے بھی نہیں پورے ہونے، لیکن یہ نااہلی کی تلوار لٹکنے لگی ہے، اور یہ حکومتی لوگ نہیں کہہ رہے۔ وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل فرحان شہزاد صاحب اور مقصود بٹر صاحب جو کہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر ہیں، یہ ان کی طرف سے بیان سامنے آیا ہے، اور اب آپ خود بتائیں کہ یہ درخواست کتنی اہم ہے اور یہ کیسے شریف خاندان کی جان لے جائے گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔